अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निसाम ब्यूटी। सुबह बखैर। आज 14 अक्टूबर 2024 और इस वक्त टाइम बज रहा है 8:30 बजे का। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सुबह हो चुकी है। जारी बात है 8:30 हो गए हैं तो सुबह तो हो ही गई है। सुबह आप लोगों को व्यू दिखाना था और जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया, तो तकरीबन यहाँ पे 6:30-7 बजे तक रोशनी होती है, सुबह होती है। उससे पहले अंधेरा ही होता है। यहाँ पे हमारी तरफ जो है पिंडी इस्लामाबाद में तो काफ़ी जल्दी सुबह हो जाती है। खैर जी, हमें मैसेज मिल चुका था कि 9:30 बजे आप लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाना है। तो इस वक्त हम जितने स्टूडेंट्स हैं पूरे टाइम पे नीचे आ गए और माशाल्लाह से हाल पूरा भरा हुआ था बच्चों के साथ। जी, सबको सलाम करते हुए आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि आज हमें फेरी मेडोज में नाश्ते में क्या मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है यहाँ पे। इससे पहले मैंने यहाँ का ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मुझे पता नहीं है कि आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि आज क्या मिलने वाला है। तो क्योंकि रात को हम लोग पहुँचे थे और फिर आराम किया, रात का खाना खाया। रात का खाना तो खैर अच्छा था। और आप नाश्ते में देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें मिला था पराठे मिले थे जो कि बिल्कुल घर की तरह बने हुए थे, बिल्कुल बारीक वाली जो पूड़ी पराठा होता है ना वो वाला था और गर्म भी था। लेकिन आपको पता है नारायण में हर चीज़ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। उसके बाद आमलेट था, चने थे, हलवा था, पूरियाँ नहीं थी सॉरी। उसके बाद ये चाय थी और ब्रेड थी और जो सना साथ जैम भी था। मतलब नाश्ते में इन्होंने नाश्ता अच्छा दिया था हमें। और रात को जो हमें चाय मिली थी वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग बहुत रात को हम लोग पहुँचे थे। मतलब कि इधर के इनकी हिसाब से हम लोग लेट पहुँचे थे, वरना हमारे हिसाब से तो अभी दिन स्टार्ट हुआ था। तो वो चाय हमें इतनी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन सुबह में जो सना माशाल्लाह से बहुत अच्छी चाय बनाई थी उन्होंने। अच्छा, एक बात मैंने अभी नोट की है, बाकी सबकी प्लेट देखी कि आलू की भुजिया भी मेन्यू में थी जो कि मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आई। खैर मैं लेके आई हूँ अपने लिए आमलेट और पराठा लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद थी कि ये जो मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा ये मैं खा लूँगी, लेकिन मुझसे ये भी नहीं खाया गया था। हालाँकि मैं घर में पूरा देसी घी का पराठा अपना बना के खाती हूँ, लेकिन जी मुझे उधर नहीं खाया गया मुझसे। ये नहीं कि टेस्ट उनका अच्छा नहीं था, अच्छा बना था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी क्योंकि मैं ट्रैवल करके गई हुई थी तो मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। अच्छा जी, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम लोग निकल रहे हैं बाबू सर टॉप के लिए। और मैं भागते हुए उतर रही हूँ क्योंकि मुझे यही था कि मैं मनाहिल तक पहुँचूँ, लेकिन उसने भी ठानी हुई थी कि पीछे मुड़ के आंटी की तरफ नहीं देखना। खैर से अब नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है, अभी निकलना है या थोड़ी देर रुकना है। लेकिन जी मेरे ख्याल में सारे स्टूडेंट्स नीचे पहुँच चुके हैं और एक हम लोग ही रह गए थे। और हाँ ऐसा ही है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि बाहर सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। तो जी इस सर को क्रॉस नहीं करते क्योंकि टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है, तो थोड़ी सी देर मैं इनके पीछे चल रही हूँ, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जी अब यहाँ से निकलेंगे बाबू सर टॉप और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ।
हमारा खूबसूरत तरीन नारान, मतलब पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन नारान। यार अगर मैं अपने अल्फाज में बताऊँ ना कि मैंने वहाँ पे क्या फ़ील किया, तो मैं आपको इस तरह से फ़ील करवाऊँगी कि आपको लगेगा कि आप मेरी आंखों के साथ देख रहे हो, क्योंकि हर बंदे का देखने का जो सा अंदाज़ डिफरेंट होता है। तो मैं अपनी तरह से आपको बताऊँगी कि जैसे मैंने फ़ील किया। यार इस तरह का सीन है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी पलकें झपकाऊँ और बस हर चीज़ को अपनी आंखों के अंदर बंद कर दूँ। मतलब आप अगर जा रहे हो ना, तो आप एक चीज़ को इमेजिन करना कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि मैंने कुछ निशानियाँ बनाई हैं तुम्हारे लिए ज़मीन पे, और उनको जाओ और देखो। मैं आप लोग को जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और ट्रैवलिंग मेरी होती है, ये नहीं है कि नहीं होती, लेकिन कम ही होती है। कभी पिंडी इस्लामाबाद से बाहर इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन मैंने क्यों चूज़ किया कि मुझे जाना चाहिए, वो मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं ये चीज़ सोचने लग पड़ी। एक तो मुझे नारायण का खान जाने का बहुत शौक़ था, लेकिन दूसरी जगह मैं ये सोचने लगी कि मैं कितनी बदकिस्मत होंगी कि मुझे अल्लाह ने एक चीज़ हमारे देखने के लिए दुनिया में बनाई हुई है, और जो कि हमारे अपने मुल्क में है। तो फिर हम उसे क्यों ना देखें। कुदरत के नज़ारे, कुदरत का शाकार, वो चीज़ें जिनकी ज़िक्र कुरान में है, और वो चीज़ें जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि तुम देखो और इस पे गौर करो। और हम लोग कुछ पैसे बचाने के लिए या फिर कुछ वक्त बचाने के लिए घर बैठे रहते हैं और अपने रब को इन खूबसूरत नज़ारों के अंदर नहीं ढूंढते। जब भी जाओ एक बार सुकून से बैठ के अपने रब को याद करना और इन नज़ारों को देखना, और फिर सोचना कि उसने क्या बनाया हमारे लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप, और यहाँ की ठंड की बताऊँ तो धूप भी है, लेकिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल भी हो रही है साथ साथ। बट अगर 1 मिनट के लिए हम लोग कहीं स्टे करते हैं ना, मतलब एक जगह पर स्टिल हम रुक जाते हैं ना, तो बस हम लोग वहीं पे फ्रीज़ हो जाते हैं। और हालत इतनी बुरी है कि पिक्चर्स बनाने का दिल है, लेकिन कोई भी पिक्चर्स नहीं बना रहा, क्योंकि हमारे फ़ोन फ्रीज़ हो चुके हैं, हमारे हाथ फ्रीज़ हो चुके हैं, यहाँ तक कि हमारी ज़ुबान उनसे वो भी फ्रीज़ हो चुकी है। जो कुछ हम लोग बोलते हैं वो हमसे बोला नहीं जाता। अभी आपने मेरी वीडियो देखी है, इसमें मैंने बोलने के लिए 3 बार कोशिश की और मेरी ज़ुबान नहीं हिल रही थी, बिल्कुल फ्रीज़ हुई थी। हालांकि धूप भी थी, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा थी, और मुझे लगा कि मुझसे शायद नहीं बोलने होगा, तो इसी वजह से मैंने पूरी वीडियो में वॉइस ओवर की है। और वहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेक किया था, कोई 1-2 के बीच में था, और वहाँ के लोग खुद ये बात कह रहे थे कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फिर समझ लें कि ठंड कितनी थी। इस वक्त हम लोग 13,700 फीट की बुलंदी पर हैं, और जो व्यू आप देख रहे हैं ये यहाँ का सबसे खूबसूरत व्यू है। क्योंकि जी मैं इस तरह से इसको बोलूँगी क्योंकि ये जब मैं देखती होती थी तो मैं समझती थी कि ये आई थिंक एडिटिंग हुई है और इसके कलर्स और ये सब कुछ तब भी इस तरह से बना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल रियल वीडियो है, इसमें हल्की सी भी एडिटिंग नहीं की गई, और आप बिल्कुल टॉप पर आ जाते हो, और नारायणपुरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल आपकी पाँव में होती हैं। यहाँ से कौन सा एरिया सर्दी इतनी लग रही है कि लिखा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। जामुन मास्टर डैम का सुना होगा आपने, काफी बड़ा डैम है एशिया। चलिए जी, अब यहाँ से वॉक करते हुए थोड़े आगे निकलते हैं और मैं आप लोगों को पूरा बाबूसर टॉप दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक यहाँ पे सिर्फ एक व्यू ही है। जो लोग आए हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन वो अपनी मेमोरीज दोबारा से फ्रेश कर सकते हैं, और जो नहीं आए उनके लिए वीडियो है, और ताकि वो मेरी तरह घर बैठ के आराम से वीडियो देखें और एंजॉय करें। लेकिन खैर घर बैठ के क्यों, आप लोगों ने आना ज़रूर है। तो जी अब यहाँ से निकलते हैं आगे, फिर मैं आप लोगों को मार्केट दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी मार्केट है, और ये जो दोनों बहन भाई हैं ना, ये आगे आगे चल रहे हैं, इनको मेरी परवाह ही नहीं है। खैर ये तो एक जोक था, वो हमें गाइड कर रहे थे कि किस तरफ क्या है और सारा कुछ। तो क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गई हुई थी और मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो जो सना जिसका एक्सपीरियंस हो उसको साथ रखना चाहिए। खैर से यहाँ से आप लोगों को जीप भी मिल जाएगी, गाड़ी हर तरह की आपको लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग थक गए हो या फिर आप लोग कहीं आगे निकलना चाहते हो, कोई और ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ और प्लान बन गया, तो आप लोग ईजिली यहाँ से गाड़ी बुक करके लेके जा सकते हो। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, आप लोगों के साथ कोई भी जो सना मसला नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को प्राइजेस बताऊँ तो यहाँ से अगर आप जीप बुक करते हो ना, तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3,000, 4,000, 5,000 तक आपका लगता है, और बाकी तो आपकी बार्गेनिंग स्किल पर है। और अगर खाने पीने का कुछ पूछते हैं तो
आपकी यही 500-600 रुपये लगेंगे अगर आप 2-3 बंदे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये लगेंगे आपके चाय पकौड़े और इन चीज़ों के लिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ जो कि मुझे देख के हैरत हुई कि इतनी हाइट पे इन्होंने झूलों का भी इंतज़ाम किया हुआ था ताकि कोई आता है तो मतलब अच्छे से एंटरटेन होके यहाँ से जाए। तो मैंने झूले वगैरह लिए नहीं हैं क्योंकि मेरे साथ फैमिली नहीं थी, तो मैं किसी की ट्रिप ख़राब नहीं करना चाह रही थी। हालांकि यहाँ पे कोई इशू नहीं होता, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है झूले वगैरह लेके जाते हैं। लेकिन हमारे साथ इंशाल्लाह जब फैमिली होगी तो फिर सब कुछ करूँगी और फिर जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी तकरीबन मैंने आप लोगों को बाबूसर टॉप पूरा दिखा ही दिया है, लेकिन इसकी एक साइड रहती है, मैंने सोचा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज काफ़ी ज़्यादा रश थी क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंसीज वाले आए हुए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे हमारी तरह और कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई थी। आज वेदर भी बहुत अच्छा था और जो है ना व्यू भी बहुत अच्छा था, ठंड बहुत थी लेकिन फिर भी मज़ा आया है। तो जी मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप लोग आएँ तो छोटे बच्चे साथ ही लेके आना क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है और मेरी भी जो है ना हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और सांस भी बंद हो रहा था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। खैर से जब भी आएँ तो कोशिश करें कि गर्म कपड़े पहन के आएँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गर्म कपड़े पहन के भी फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये एक मैंने अंकल देखे थे जो कि वहाँ पे मुझे लग रहा था कि सच बोल रहे हैं, लेकिन जी आपने मुझे बताना है कि ये जो शहद होता है ये खालिश होता है कि नहीं होता, क्योंकि सभी बोल रहे थे कि ये 2 नंबर है तो नहीं लेना, तो फिर मैंने नहीं लिया। चलें जी, अब यहाँ से रवानगी का टाइम हो गया और अब यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह से लुलुसर लेक होगा और उसके बाद देखते हैं कि आगे किधर जाना है, क्या प्लान बनता है। तो फ़िलहाल होटल में जाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है। तो मेरी जो आज की वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।